गया। आज हम लोग थ्योरी एक्स एंड वाई पढ़ेंगे, ठीक है। थ्योरी एक्स एंड वाई ये भी एक तरीके की मोटिवेशन थ्योरी है। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैस्लोव्स की हायरार्की नीड्स थ्योरी पढ़ी थी, तो उसमें हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से हम लोग अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करते हुए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स तक पहुंचते हैं, और उसमें भी हमें एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, या कह लीजिए कि नीड्स को पूरा करने के लिए ही हम लोग मोटिवेशन लाते हैं, ठीक है। मोटिवेशन को मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि किस तरीके से हम लोग इनर मोटिवेशन और आउटर मोटिवेशंस को प्राप्त करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग सेल्फ मोटिवेशन भी कहते हैं, और एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी होता है। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दो तरीके के मोटिवेशन थे। तो मोटिवेशन को कहीं ना कहीं हम लोग ऊर्जा के रूप में देखते हैं। तो ऊर्जा, क्योंकि शरीर को हमें मोटिवेशन में भी एक ऊर्जा का एहसास होता है, एक एनर्जी का एहसास होता है। तो थ्योरी एक्स एंड वाई जो है ये एक मोटिवेशन थ्योरी है, मतलब किस तरीके से हम लोग मोटिवेशन को ला सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग रेस्पेक्टिव फील्ड्स में। तो पहले मैं बात करूंगा कि आखिर ये मोटिवेशन थ्योरी है क्या, और इसका एक एग्जांपल भी मैं दूंगा। जैसे स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, तो स्क्रीन पे आपको दो यहाँ पे डायग्राम दिख रहे होंगे। एक ये बंदा है, ठीक है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा सा, ये वाला, ये एक्स बना हुआ है यहाँ पे, अगर स्क्रीन पे देख रहे होगे तो एक्स बना हुआ है। और दूसरा वाला जो है ये वाई बना हुआ है। कहीं ना कहीं जो थ्योरी एक्स और वाई है वो इस डायग्राम से आप रिलेट कर सकते हो। जैसे थ्योरी एक्स का मतलब होता है नो एंट्री, या फिर कुछ गलत। जैसे ये देखो डायग्राम बना हुआ है, तो एक्स का मतलब दिखा रहा है कि नहीं, मतलब मना कर रहा है किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए रुकावट है यहाँ पे, या कोई रुकावट यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं थ्योरी वाई आप देखोगे तो वाई में जो पर्सन खड़ा है वो ओपन है। ओपन मतलब खुला हुआ है उसके। अब इसे आप किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकते हो, इट डजेंट मीन कि मैं सिर्फ एक डायग्राम का एक रिलेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब एक्चुअल में यही निकले, पर हाँ कहीं ना कहीं जो डायग्राम है यही थ्योरी और एक्स और वाई को डिफ्रेंशिएट करता है एक दूसरे से। आगे बढ़ते हम लोग। थ्योरी एक्स और वाई है क्या? तो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई आर द थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। जैसे मैंने बताया कि ये भी एक मोटिवेशन थ्योरी है, जिसे डगलस मैकग्रेजर ने 1960s में दिया था, ठीक। जिन्होंने इसको दिया था, यानी जिन्होंने इस थ्योरी को रिलेट किया था, उनका नाम था डगलस मैकग्रेजर, ठीक, जो कि 1960 के आसपास लगभग इन्होंने दिया था। These theories are based on the premise that management has to assemble all the factors of production including human beings to get the work done। इस थ्योरी में क्या दिया गया है कि जो मैनेजमेंट है, मतलब जो कि काम देखता है, उसको सभी लोगों को संभालना पड़ता है बराबर के तौर पर, और कुछ इस तरीके से उनको ऑर्गेनाइज करना होता है ताकि जो जो भी काम है, जो भी वर्क होना है, वो किसी तरीके से सही ढंग से हो सके। तो कुल मिला के इस थ्योरी का जो मोटिव है वो ये है कि किस तरीके से हम एम्प्लॉयज़ के अंदर मोटिवेशन ला सकते हैं। और दोनों ही थ्योरीज से, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, दोनों ही थ्योरीज से हम लोग एम्प्लॉयज़ के अंदर मोटिवेशन लाएंगे। हालांकि दोनों थ्योरी एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। जैसे मैंने बताया अभी इसके पहले आप लोगों ने डायग्राम देखा, ठीक है। तो डायग्राम में आप देखोगे तो दोनों ही थ्योरीज एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, ठीक। सो मैकग्रेजर जो थे वो इस चीज़ में विश्वास रखते थे कि मैनेजमेंट जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर मोटिवेशन लाने के लिए किसी भी तरीके से कोई भी रास्ता या कोई भी हथकंडा अपना सकती है। तो इस जो दोनों थ्योरीज हैं, तो पहले हम लोग, जैसे थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई हमें पढ़ना है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी एक्स। थ्योरी एक्स क्या कहता है? थ्योरी एक्स ये कहता है, या ये रिलाई करता है, बताता है कि जब कहीं पर भी थ्योरी एक्स अप्लाई होगी तो वहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो ऑथोरिटेरियन स्टाइल का होगा।
अगर तुमको याद होगा तो यूनिट 1 में हम लोगों ने 4 तरीके के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे जो कि मॉडल्स में थे, ओवी के मॉडल्स में। जो पहला मॉडल था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहाँ पे भी ऑथोरिटेरियन स्टाइल की चर्चा की थी मैंने, जहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। ठीक। तो जो मैनेजर्स होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस देंगे, बहुत ही क्लोज चेक रखते हैं अपनी एम्प्लॉय के लिए, मतलब बहुत ही बारीकी से उसके ऊपर नज़र रखी जाती है एम्प्लॉय के ऊपर। और जो एम्प्लॉय होगा दे आर नॉट मोटिवेटेड, मतलब क्योंकि देखिए जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि अगर ऑथोरिटेरियन स्टाइल होती है, यानी हर चीज़ के लिए ऑर्डर लागू करना पड़े और बहुत ही सख्ती से हर चीज़ को फॉलो करवाना पड़ता है, तो वहाँ पर हमेशा ये चीज़ सामने आती है कि जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उनमें मोटिवेशंस की बहुत कमी होती है। यानी अगर आप किसी से कोई चीज़ फोर्सफुली कराएंगे तो जाहिर सी बात है उसके अंदर मोटिवेशन की कमी आएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप अपने मोबाइल में गेम खेलते हैं। अब मान लीजिए आपके मोबाइल में पबजी नाम का गेम है, और अगर आपके माता पिता या आपके जो सगे संबंधी हैं ज़बरदस्ती आपसे ये गेम डिलीट करवा दें, जबकि आप करना नहीं चाहते हो डिलीट, फिर भी करा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं अगर आप उस गेम को पसंद करते हो करना और कहीं ना कहीं आपको रोका जाए गेम खेलने के लिए, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर मोटिवेशन की कमी आएगी और इस तरीके से कहीं ना कहीं आपका ध्यान भी भटक जाता होगा। तो वहाँ पर आपका जो दूसरा वर्किंग मतलब कह सकते हो आपका दूसरा जो जॉब प्रोफाइल है या जो आपकी पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है थोड़ी सी। ठीक है, आपको समय लगता है उस चीज़ से उभरने में। तो ये हमें समझना होगा कि वर्किंग स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। अब देखो जो इस थ्योरी की एजम्पशंस हैं, एजम्पशंस मतलब इस थ्योरी, जब ये थ्योरी बनाई गई है तो उसको किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये थ्योरी अप्लाई की जा सकती है। तो ये थ्योरी वहाँ पे अप्लाई होगी जहाँ पर एम्प्लॉय लेज़ी हो और अपने काम को करना ना पसंद करता हो। वो किसी भी रीज़न से हो सकता है। मान लीजिए कि जनरली जैसे अभी आप लोग छुट्टियों में घर पे हैं, पढ़ने लिखने का मन नहीं करता होगा, ठीक है, लेजीनेस सबके अंदर आ गई होगी। तो वो हम ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉय जो है लेज़ी है और उसको अपना काम बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब वो काम कर रहा है सिर्फ सैलरी लेने के लिए और उसको मजबूरी में करना पड़ रहा है, मतलब बस किसी तरीके से काम हो जाए। ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से वो पीछे भागेगा। ठीक, और जो नए चैलेंजेस हैं उन्हें एक्सेप्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं करता वो। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर एम्प्लॉय का जो नेचर है वो कुछ ऐसा होगा, तो वहाँ पर मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए या मोटिवेशन पैदा करने के लिए वहाँ का जो मैनेजमेंट है उसको थ्योरी एक्स अप्लाई करनी पड़ेगी अपने इन्वायरमेंट में, जिसमें ये आता है कि वहाँ पर जो मैनेजमेंट होगा फिर वो ऑथोरिटेरियन स्टाइल अपनाएगा, यानी कि फिर वो काम को बहुत बारीकी से देखेगा और चेक करेगा। तो वहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से थ्योरी एक्स अप्लाई होगी। अभी हम लोग इसके बारे में एक तो किस तरीके से हम लोग ऑथोरिटेरियन स्टाइल अप्लाई करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर है, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंबलिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाँ। द मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल हिज एम्प्लॉयज, to manage their efforts, motivate them, modify their behavior to compile with the organizational needs। जैसे मैंने बताया कि अगर उनमें मोटिवेशंस की कमी होगी तो वहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो जो है अलग अलग तरीके से, जैसे तरीका क्या हो सकता है, मे बी उसे रिवॉर्ड मतलब मिले, रिवॉर्ड मतलब मे बी ही विल बी रिवॉर्डेड, ठीक है, मे बी ही विल बी मोटिवेटेड और मे बी ही विल बी पनिश्ड। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में पनिशमेंट का भी दौर चलता है। पनिशमेंट ऐसी नहीं कि उसको डंडे से मारेंगे, पनिशमेंट मीन्स उसके जैसे मान लीजिए वर्किंग आवर्स को बढ़ा देंगे, टारगेट्स को बढ़ा देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से उसको पनिशमेंट दी जा सकती है, या फिर पर डे का जो उसका वर्क शेड्यूल है उसको जो है
इधर उधर कर सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं थ्योरी एक्स में, जो कि मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर अप्लाई कर सकता है। क्यों अप्लाई करेगा? टू चेंज हिज बिहेवियर, क्योंकि उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में हम ये मानते हैं कि थ्योरी एक्स में कि एम्प्लॉयज़ का जो है काम करने में मन नहीं लग रहा है, उसको अपना काम पसंद नहीं है, ठीक है। जो थ्योरी वाई है वो ठीक इसी का उल्टा है। थ्योरी वाई में क्या होता है, अब देखो यहाँ पे डायग्राम जो है आपके सामने है, थ्योरी एक्स और वाई का एक डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, ध्यान से देख लो। थ्योरी एक्स के मैनेजमेंट में क्या है, जो मैनेजमेंट है वो बिलीव दैट एम्प्लॉयज आर लेजी, रेजिस्ट चेंज, डू नॉट लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नीड पे इंसेंटिव्स और थ्रेट्स और डिसलॉयल। मतलब थ्योरी एक्स में जो मैनेजमेंट होगा वो ये मानेगा कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लेज़ी हैं, मतलब कामचोर हैं, चेंज को रेजिस्ट करते हैं, मतलब किसी भी तरीके का टेक्नोलॉजिकल या सोशल चेंज उनको बर्दाश्त नहीं है। मतलब अगर आप टाइम चेंज कर दो, कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दो, तो उन्हें वो बर्दाश्त नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से पीछे भागते हैं, और उनको या तो पैसा या तो डर से उन्हें काम कराया जा सकता है, और डिसलॉयल होते हैं। डिसलॉयल मतलब किसी भी समय वो काम छोड़ सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। थ्योरी वाई ठीक इसी का उल्टा है। थ्योरी वाई में जो मैनेजमेंट है वो बिलीव करता है कि मेरा एम्प्लॉय जो है वो हमेशा मोटिवेटेड है, चेंज को एक्सेप्ट करता है, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करता है, ठीक है, और प्रेफर रिवॉर्ड्स ओवर थ्रेट्स। मतलब डर से काम नहीं ले सकते हम लोग इनसे, इनको इनको शाबाशी देकर या कुछ इस तरीके के रिवॉर्ड्स, अलग तरीके के रिवॉर्ड्स देकर भी हम लोग इनसे काम ले सकते हैं, और दे आर ऑल्सो लॉयल। सो देखो बेसिकली जो थ्योरी एक्स और वाई में डिफरेंस है, अगर हम लोग अब इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कॉलेज या स्कूल लेवल पे। जैसे क्लास, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस क्लास में तुम लोग पढ़ते हो। अब उस क्लास में मान लो कि 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब 50 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है 25 बच्चे ऐसे होंगे जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता, ठीक है, और 25 बच्चे हम ऐसा मान लेते हैं कि इनका पढ़ने में मन लगता है। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे लेना ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के लिए। अब मान लो एक टीचर है, तो वो हो गया मैनेजमेंट, मतलब उनका हेड, और जितने स्टूडेंट हो गए वो हो गए एम्प्लॉय, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं। तो जो 25 बच्चे हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता, ठीक है, और लेज़ी होते हैं, होमवर्क नहीं करते हैं, असाइनमेंट ठीक टाइम पे नहीं देते, तो उनसे हम काम कैसे करवाएंगे, उनसे असाइनमेंट कैसे पूरा करवाएंगे, या फिर उनको हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? तो तरीके होते हैं अपनाने के। जैसे हम देखेंगे कि हाँ ये बच्चा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, 25 बच्चे ऐसे हैं, तो हम उन्हें डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, ठीक है, धमकाते तो नहीं, डराते ही हैं। तो डरा सकते हैं उनको, ठीक है, अलग अलग तरीके के थ्रेट्स दे सकते हैं, पेरेंट्स से कंप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो जब हम उसको डरा रहे हैं, उसकी कंप्लेन कर रहे हैं, उसको पनिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं थ्योरी एक्स। बिकॉज हम ये मानते हैं कि ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए हमें यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। बट हम मे बी जो 25 बच्चे और हैं जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं, तो अगर टीचर उनको देखेगा तो उनकी नज़र में क्या है कि क्लास जो है वो अच्छी है, बच्चे पढ़ने पे ध्यान देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, खुद ही असाइनमेंट जमा करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम थ्योरी वाई भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे थ्योरी वाई, तो वो देखते हैं हम लोग। थ्योरी वाई जो है वो पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है। पार्टिसिपेटिव मतलब वहाँ पर जो मैनेजमेंट होगा, यानी जो हेड होगा, जैसे मैनेजर्स है, वो ये एज्यूम कर लेगा कि एम्प्लॉयज़ आर सेल्फ डायरेक्टेड एंड सेल्फ मोटिवेटेड। मतलब जो, जैसे अगर स्टूडेंट की बात करें और टीचर्स की बात करें, तो टीचर ये मान ले कि स्टूडेंट जो है वो खुद ही पढ़ सकते हैं, खुद ही असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं, केवल जब उनको प्रॉब्लम होगी तब उसे टीचर को इन्वॉल्व करना होगा, बाकी टीचर्स को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग स्कीम्स रख सकते हैं। जैसे जो बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं हैं उनको मोटिवेट करने के लिए अगर हम थ्योरी वाई अप्लाई करना चाहते हैं एजुकेशन सेक्टर में, तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चा टेस्ट में इतने नंबर लाएगा या फर्स्ट रैंक आएगा, तो हम लोग उसको गिफ्ट दे सकते हैं, प्राइज़ दे सकते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके का इनाम दे सकते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, जैसे जो क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है या फिर ऐसे कुछ होता है, तो मे बी समटाइम्स वहाँ पे रिवॉर्ड का
क्राइटेरिया रखा जाता है। तो जब रिवॉर्ड्स के ज़रिए हम लोग मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, दैट वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे थ्योरी वाई अप्लाई होती है। यस मुस्कान, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? यू आर रेजिंग योर हैंड, मुस्कान। ओके, मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग अगर प्रॉब्लम्स हो तो ही आप लोग अनम्यूट करिए। बीच बीच में आप लोग ये अनम्यूट करके आवाज़ मत सुनाइए अपने आसपास की, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी लोगों को डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो ये हो गई थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई एट द रिस्पेक्ट ऑफ स्कूल। जैसे एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ थ्योरी एक्स और वाई क्या है। जैसे थ्योरी एक्स और वाई है क्या, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, इन दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि दोनों एक तरीके की थ्योरीज हैं। जैसे तुम्हारे घर पे मान लो तुम्हारे मदर फादर हैं और तुम 3 भाई या 3 बहन, 2 भाई 1 बहन हो, यानी तुम्हारी फैमिली है। ठीक है, तो अब फैमिली में 2 लोग ऐसे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और एक बंदा ऐसा है जो पढ़ने में थोड़ा सा वीक है। तो जो बाकी 2 पढ़ने में अच्छे हैं, मोटिवेशन की ज़रूरत मैंने बताया था सबको होती है और हर स्टेप पे होती है। ठीक है, तो मोटिवेशन के लिए क्या होगा, जैसे जो पढ़ रहे हैं उनको भी मोटिवेशन चाहिए और जो नहीं पढ़ रहा है उसको भी मोटिवेशन चाहिए। तो जो पढ़ रहा है ऑलरेडी, जो पढ़ने में ठीक ठाक है, सेल्फ मोटिवेटेड पहले से है और उसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से अपना काम कर लेता है, खुद से पढ़ाई कर लेता है। तो ऐसे लोगों को मोटिवेशन देने के लिए माँ बाप क्या करते हैं, नए नए कपड़े दिला देते हैं, गिफ्ट्स दिला देते हैं, बर्थडे आया तो कुछ दिला दिया, होली दिवाली पे कुछ दिला दिया, ईद पे कुछ दिला दिया। तो ऐसे लोगों को उससे मोटिवेशन मिल गया। जो बच्चा पढ़ने में वीक है उसको तो वो वाला मोटिवेशन तो मिल ही रहा है जो बाकी 2 को मिल रहा है, मतलब उसको कपड़े उपड़े सब मिल रहे हैं, मगर उसको क्योंकि पढ़ने में वो वीक है और वो थोड़ा लेज़ी है तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो एक्स्ट्रा मोटिवेशन में वहाँ पर जो मदर फादर होते हैं वो बच्चों को क्या करते हैं, पनिश करते हैं। पनिश इन द सेंस, हाउ दे पनिश, मे बी हो सकता है कुछ ना दिलाएं या किसी चीज़ के लिए वो ज़िद करे, जल्दी ज़िद पूरी ना करते हो। ठीक, तो उसके कई सारे स्टेप्स होते हैं। ये डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली ऑल्सो, और ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर भी। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी किया जाता है। जैसे कोई एम्प्लॉई है, मान लो पहले उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और अचानक उसका परफॉर्मेंस गिरने लगता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करता हो, तो मे भी वहाँ पे क्या होता है कि उसको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे सिचुएशन में जो मैनेजमेंट है उसको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि उसको किस तरीके की मोटिवेशन चाहिए, वेदर ऑफ थ्योरी एक्स और वेदर ऑफ थ्योरी वाई। हो सकता है उसको कोई ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे थ्योरी वाई भी अप्लाई की जा सकती है। और ये हमेशा याद रखिए कि थ्योरी वाई जो है वो हमेशा थ्योरी एक्स से साइकोलॉजिकली बेटर मानी जाती है, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयज़ को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए ज़्यादा प्रेरित करते हो, रिवॉर्ड्स के ज़रिए मोटिवेशन देने की सोचते हो, ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहीं का ऐसा हो या इन्वायरमेंट ऐसा हो जहाँ पे एम्प्लॉयज़ का खास ख्याल रखा जाता हो, छुट्टियों का, सैलरीज़ का टाइम पे आता है, ठीक है, इंसेंटिव्स टाइम पे मिलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऑलरेडी थ्योरी वाई अप्लाई हो रही है। ठीक है, थ्योरी एक्स कहीं कहीं पर ही अप्लाई में होती है, बहुत कम जगहों पे देखने को मिलेगा आपको। थ्योरी एक्स अगर मैं बात करूँ तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको जो पुलिस वगैरह की जो ट्रेनिंग होती है, फिजिकल ट्रेनिंग, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि वहाँ पे ही ये थ्योरी एक्स अप्लाई होती है। जो बंदा लेज़ी होता है, जो बंदा डिसलाइक करता है पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम पे, तो उसको पनिशमेंट दी जाती है ताकि वो खुद से सेल्फ मोटिवेट हो सके और उसको मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, पनिशमेंट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, याद रखना हमेशा इस चीज़ को। ठीक, सो यहाँ पर आप देख सकते हो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में एक डिफ्रेंसिएशन और दिया हुआ है कि थ्योरी एक्स के फैक्टर्स दिए हुए हैं कि यहाँ पे ऑथोरिटेरियन होगा, ठीक है, रिप्रेसिव स्टाइल होगा, टाइट कंट्रोल होता है मैनेजमेंट का। जनरली थ्योरी एक्स अगर आप अप्लाई करते हो तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम होता है और जो एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत कम होती है और बहुत ही डिप्रेस्ड कल्चर होता है। डिप्रेस्ड मतलब जो डिप्रेशन फैक्टर है उसका, मतलब एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा घुले मिले नहीं होते अपने स्टाफ से या मैनेजमेंट से, और प्रॉब्लम शेयरिंग कम होती है। जैसे मैंने बताया था जो ओबी का मॉडल है, जो फर्स्ट मॉडल था, वही सेम स्टाइल है। और अगर हम लोग थ्योरी वाई की बात करें तो वहाँ पे जो इन्वामेंट होगा वो बहुत ओपन होगा, ठीक है, और बहुत ही एम्पावरिंग और रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स वहाँ पे जो है मैनेजमेंट जो है, थोड़ा सा मैनेजमेंट जो है वो पार्टिसिपेटिव नेचर का होता है।
ठीक, और वहाँ पे डेवलपमेंट भी अच्छा होता है, ओवरऑल स्टाफ का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है। ठीक, सो देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स। तो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई इतना ही है, बाकी इसकी एप्लीकेशंस कुछ दी हुई है, जैसे कि एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ पे लागू होता है। तो जैसे मैंने बताया कि थ्योरी एक्स जो है वो हमेशा वहीं पे लागू होती है जहाँ पे इसकी बहुत खासम खास ज़रूरत हो। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूँ तो जनरली थ्योरी एक्स वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पे अनस्किल्ड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अनस्किल्ड मतलब क्या होता है? अनस्किल्ड का मतलब होता है जैसे मान लो बिल्डिंग बन रही है, तो जो वहाँ मजदूर काम करते हैं वहाँ पे थ्योरी एक्स अप्लाई की जाती है। जो ठेकेदार लोग होते हैं वो लोग थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। वो क्या करते हैं, सैलरी फिक्स है बंदे की कि सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक उसको काम करवाना है। अनस्किल्ड, याद रखना, अनस्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड मतलब जिनके पास स्किल्स नहीं है, ठीक है, यानी जो मजदूर लोग होते हैं। ठीक, नेट बंद कर दो थोड़ी देर। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि थ्योरी एक्स अप्लाई करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनसे काम लेना है बहुत स्ट्रिक्टली, और क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, और उनसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, तो वहाँ पे थ्योरी एक्स अप्लाई की जाती है। वहाँ आप देखोगे तो बहुत रूड इन्वायरमेंट होता है, और पनिशमेंट का भी क्राइटेरिया होता है। एक दिन नहीं जाएगा बंदा तो उसकी सैलरी भी काट लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पे काम होता है। जनरली ये आपको अनस्किल्ड प्रोडक्शन लाइन में दिख जाएगा। ठीक, थ्योरी वाई जो है वो वाइडली एक्सेप्टेबल है बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि थ्योरी वाई को हमेशा अच्छा माना जाता है। जितने भी लाइसेंस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पे थ्योरी वाई ही अप्लाई होती है। ठीक, मगर कहने के लिए है ये सब थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स ही जनरली आपको देखने को मिलेगा इन रियल और प्रैक्टिकल लाइफ। थ्योरी एक्स ही आपको हर जगह देखने को मिलेगा। थ्योरी वाई सिर्फ एक, ये समझो आप लोग अभी पढ़ रहे हो ना, सिर्फ ये किताबी है। कहीं पे भी काम करोगे हर जगह आपको थ्योरी एक्स ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैनेजर को आपसे काम निकलवाना है, और आप प्यार से काम करोगे नहीं, क्योंकि आप जाते हो सैलरी लेने। बहुत कम एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो सैलरी के अलावा अपना बेस्ट देने का कोशिश करते हैं। बहुत बहुत कम ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ कैसे होते हैं? मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ होते हैं कि बस जाना है, 10 से 6 काम करना, घर भाग आना है, कंपनी चले या भाड़ में जाए। तो ऐसे लोगों के लिए वहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है वो हमेशा थ्योरी एक्स ही अप्लाई करता है, याद रखना। जैसे आप लोग भी कॉलेज आते हो ना, तो बहुत बच्चे कॉलेज आते हैं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, और कुछ आते हैं कि 10 से 3:30 का टाइम स्पेंड करने। तो वहाँ पे टीचर्स को दोनों तरीके की थ्योरीज अप्लाई करनी पड़ती है। ज़्यादातर आप देखोगे थ्योरी एक्स ही अप्लाई की जाती है, डांटना, भड़काना, धमकाना, है ना। तो ये चीज़ें जो प्रैक्टिकल लाइफ में है, वो सही है कि थ्योरी एक्स अप्लाई करवानी पड़ती है, बिकॉज अभी थ्योरी वाई है तो किताबी लैंग्वेज की, हाँ ऐसा हो सकता है, ये हम प्यार से काम करवा लेंगे, डिवोर्स से काम करवा लेंगे, पर बहुत कम जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इम्प्लीकेशंस जो इसके होते हैं, इम्प्लीकेशंस में जैसे मैं बात करूं कि थ्योरी एक्स जो है वो क्योंकि बहुत टाइट कंट्रोल और सुपरविज़न को दर्शाता है, तो इनोवेशंस को इनकरेज नहीं करता ये। जबकि थ्योरी वाई जो है वो इनोवेशंस को इनकरेज करता है। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेट होते हैं, तो वो अपने जॉब के साथ साथ कुछ ओवर अचीव भी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे इनोवेशंस के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट थ्योरी एक्स एंड वाई। और जो आपका असाइनमेंट है, आप अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नोट कर लो। मैं इसको ग्रुप में नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि जितने बच्चे यहाँ पे ऐड हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है, बाकी मैं किसी को नहीं दूंगा। तो आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी एक्स एंड वाई। इट इज़ योर क्वेश्चन, ठीक है, ऑफ असाइनमेंट। व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी एक्स एंड वाई। अब किसी को कुछ पूछना है इस थ्योरी से रिलेटेड, नाउ यू कैन आस्क, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। सर इम्प्लीकेशन थ्योरी बता दीजिए। बेटा वो थ्योरी नहीं है, इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि उस जैसे देखो यहाँ पे स्क्रीन आप लोग दिख रहे होगा, इम्प्लीकेशन बेसिकली है ये कि कैसे वो अप्लाई होगा। ठीक है, मतलब थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पर और एम्प्लॉयज़ पे, ये दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि थ्योरी एक्स में क्या होता है, थ्योरी एक्स में जो मैनेजमेंट होता है उसका कंट्रोल बहुत टाइट होता है, सुपरविज़न बहुत टाइट होता है, और इसी के रिज़ल्ट में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत ही कम इनकरेज्ड होते हैं इनोवेशंस के लिए। उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो होती है, मतलब वो कम काम करना चाहते हैं, बस वो लिमिटेड काम करना चाहते हैं। 10 से 6 जैसे उनकी टाइमिंग है, तो बस उतने टाइम ही काम करना चाहते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम थ्योरी वाई की इम्प्लीकेशंस के बारे में बात करें तो थ्योरी वाई में
क्या होता है, जो मैनेजर होता है वो खुद एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करता है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले, वो खुद एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर के काम करता है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि एम्प्लॉयज़ को क्या लगता है कि उनके पास और बेहतर अपॉर्चुनिटी है, उनको सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता है और उनकी ग्रोथ इसमें ज़्यादा अच्छे से होती है। जो थ्योरी वाई है उसमें जो अथॉरिटी है, टीम वर्क है और पार्टिसिपेटी, ये डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। मतलब वहाँ पे कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, सब बराबर होते हैं, सब मिलके काम करते हैं। ठीक है, वहाँ पे कोई भी बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, तो सब एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है, एक दूसरे के लिए एस्पिरेशन बनते हैं। तो यहाँ पर थ्योरी वाई का एक हम अच्छा मानते हैं, इम्प्लीकेशन रिजल्ट अच्छा मानते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में ये है कि कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। तो मैंने बताया थ्योरी एक्स का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, जहाँ पे अनस्किल्ड प्रोडक्शन लाइन हो रही है वहाँ पे होगा। थ्योरी वाई का कहाँ पे होगा, जहाँ पे स्किल्ड है या लाइसेंस्ड ऑर्गेनाइजेशंस चलते हैं। ठीक। यस सर। ठीक, और अगर एक जो, अगर आप लोगों का एमसीक्यू का, वैसे आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़, तो शायद अब मे भी आप लोगों के एग्ज़ाम्स ना हो, जो इंटरनल एग्ज़ाम हुए हैं उसी बेसिस पे आपको प्रमोट किया जाए, या हो सकता है आगे एक आध कोई एग्ज़ाम हो छोटा मोटा। ठीक। तो बाकी एमसीक्यू के रिस्पेक्ट से अगर इसमें पढ़ना है तो एमसीक्यू के रिस्पेक्ट से सिर्फ आपको ये पढ़ना है कि ये थ्योरी किसने दी है। तो ये मैंने बता दिया, थ्योरी एक्स और वाई जिन्होंने दी उनका नाम था डगलस मैकग्रेजर, जो 1960s में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है, तो नाम के लिए आप याद रख सकते हो डगलस मैकग्रेजर। ठीक है, वो भी इसमें दिया हुआ है नोट्स में। और किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? ठीक है फिर मैम। हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, फिर से बोलिए। मतलब ये इंटरनल नहीं होंगी जो रिटर्न वाले होते थे यूनिवर्सिटी की तरफ से? तुम लोग इतना क्यों सोच रहे हो? अभी जब होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्यों परेशान हो? बाकी तुम लोग अभी पढ़ाई करते रहो, अभी कोई फिक्स नहीं है। नहीं सर। अभी बेटा कुछ भी फिक्स नहीं है, अभी आप लोग सिर्फ पढ़ाई करो। हाँ सर। जब होगा तो हम लोग बता देंगे, जैसा भी होगा। ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास। हैव अ गुड डे। जी।